गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 75, जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। आज की वर्कशीट में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ही पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी कि एक रिएक्शन हो रही है दो कंपाउंड के बीच में, म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब कि कुछ उसने उसको आयन दिए और उसने पहले वाले को आयन दिए, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज करके। फॉर एग्जांपल, वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, सो इट इज़ कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि आप जैसे देखोगे वाइट, अगर आपने चौक है और उसको पानी में थोड़ा घोलने की कोशिश की, उस टाइप में कुछ कुछ वाइट पाउडर से दिखता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ जाती है और जो हाइड्रोजन है वो हट जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन आपकी रिमूव होती है, यानी कि ऑक्सीजन आपका हट जाता है, तो वो कहलाएगा रिडक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर बोथ टेकिंग प्लेस टुगेदर इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जिस इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, जिस रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ये आपका CuO+H2। अब यहाँ पे कि देखिए क्या हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन के साथ चला गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटा है और ये इसके पास पहुंच गया है। इन दिस रिएक्शन Cu2O इज रिड्यूस्ड टू Cu एंड H2O इज ऑक्सीडाइज टू H2O। यहाँ भी H2O, ठीक है। चलिए, देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन, वन लेवल असर्शन है A और एक है आपका रीज़न, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका रीज़न दिया हुआ है R। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। वो अगर A कब होगा? जब A और R दोनों ही ट्रू होंगे, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू होंगे, एंड जो उसका रीज़न दिया होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दिया होगा, तो आपको A सिलेक्ट करना है। B कब सिलेक्ट करना है? जब A और R दोनों ही सही हैं, लेकिन जो उसका रीज़न दिया होगा, वो जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा वो सही नहीं दिया होगा, तो आपको B चूज़ करना है। C कब करना है? जब A ट्रू होगा और R फॉल्स होगा, यानी कि A असर्शन सही होगा, रीज़न गलत होगा। D कब लेना है आपको? जब A आपका गलत होगा और जो R है, रीज़न है, वो सही होगा। चलिए देखते हैं, असर्शन दिया हुआ है, इन द रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज देन अदर रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस। यानी कि एक ऑक्सीडाइज होगा तभी दूसरा रिड्यूस होगा। इसका रीज़न क्या है? इन ए रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा है, तो ये आपका ट्रू है और इसके एक्सप्लेनेशन भी सही दी है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा A, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आपका A ऑप्शन इसका आंसर होगा। सेकेंड के पूछा है, सेकेंड बोला है कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि कोई भी कंबशन रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, और इसका रीज़न क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर इन कंबशन ऑफ रिएक्शन। भाई जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन ही तो आएगी ऑक्सीडेशन में, तो ये इसका रीज़न भी बिल्कुल वैलिड है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसके लिए भी आपका आंसर आएगा A। तो इसमें भी A और इसमें भी आपका A, दोनों में A आंसर आपका आएगा। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट डेट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिएक्टेंट डेट आर रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है और रिड्यूस कौन सा हुआ है, ये आपको पहचानना है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के पास लग रहा है ना ये, तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट में जो है आपका ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो आपका हाइड्रोजन हो रहा है, और रिड्यूस क्या हो रहा है भाई? H2 लिख लीजिए इसे। और रिड्यूस्ड क्या हो रहा है? कहाँ से हट रहा है? वो कॉपर से हट रहा है, तो कॉपर आपका रिड्यूस्ड हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाले में जिंक है, ऑक्साइड है, तो ये यहाँ जिंक, इसका ऑक्सीजन हट के ये C पे, कार्बन पे लग गया है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? कार्बन हो रहा है, ठीक है, कार्बन हो रहा है, और रिड्यूस क्या हो रहा है?
आपका रिड्यूस हो रहा है जिंक, क्योंकि जिंक पे से हट रहा है, जिस पे से हट रहा होता है वो रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, सबसे पहले वाले में हाइड्रोजन, रिड्यूस क्या हो रहा है कॉपर, और इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन और रिड्यूस हो रहा है जिंक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड देखते हैं। When aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed together, it turns red, forms a white precipitate। तो इसमें आपका आंसर आएगा फॉर्म से वाइट प्रेसिपिटेट। इसकी मैं इक्वेशन भी आपके लिए लिख देती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। Na2SO4 प्लस बेरियम BaCl2, तो ये बनता है BaSO4 प्लस बनेगा ये आपका NaCl, तो ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। NaCl ये आपका बी आ जाएगा। आप रिएक्शन भी लिख दीजिएगा। थर्ड है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड। अब थर्ड की इक्वेशन देखते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड KI जो है वो किसके साथ, लेड, किसके साथ, लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है आपका ट्वाइस, इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड, ठीक है। और ये इसके साथ बनता है KNO3, और ये होता है आपका येलो कलर का। तो आपको स्टेट इन कलर बताना है, तो आप लिखेंगे येलो, ठीक है। स्टेट क्या होगी, येलो। और नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, तो कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो लेड आयोडाइड PbI, ठीक है। फर्स्ट का आंसर PbI, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, येलो कलर का, येलो PPT मतलब येलो प्रेसिपिटेट। थर्ड का आंसर भी आपका हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। रिएक्शन इन्होंने दे रखी है। अब आपको रिएक्शन में क्या करना है, रिएक्शन में बस ये बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है और रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइज जो हुआ है आपका, अब देखिए ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, ऑक्सीडाइज वो होता है जिसके साथ ऑक्सीजन जाके लगता है, तो यहाँ एल्युमिनियम के साथ लगा है तो एल्यूमिनियम हो गया। और रिड्यूस्ड का कौन सा होता है, जिसके साथ में जिसका आपका ऑक्सीजन हटता है, तो ये Mn मैग्नीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीज जो है आपका वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट चारों क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।